हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। 12 का फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे आप? ध्यान इधर होना चाहिए, फोन में नहीं। नहीं दिखे तो आप बेटा चेयर थोड़ी नहीं उधर कर लो। ध्यान इधर होना चाहिए। 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a। बेटा क्वेश्चन है ये, आपको दिखना चाहिए, प्लीज देखना। यहाँ पे टर्म्स और यहाँ पे टर्म्स कुछ सेम है बट साइन का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा, 6 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लिया ताकि ये क्या बन गया बेटा, सेम आ गया ये। अब आप क्या करोगे, लेट 3a स्क्वायर माइनस 2a इट इज इक्वल टू ये x करके देगा। क्लियर? तो प्लीज देखना क्या बनेगा, 5 माइनस x ब्रैकेट 6 माइनस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये ब्रैकेट अकेले x के साथ है। यहाँ पे प्लीज ये मत लगा देना, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। x माइनस आपका माइनस का x 6 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 5 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर। अब आपको सबको पता है, ऑर्डर चेंज करेंगे, आप निश्चित चेंज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। आंसर वहां से भी आ सकता है बट आपको एक थोड़ा इजीली आता है। फैक्टर्स बन जाएंगे 5 और 1 माइनस 5x माइनस x। 1 into 5 बॉक्स में क्या आएगा, 5। तो 5 भी एक ही वेक्टर होगा बेटा। आपको 1 और 5 से माइनस 6 चाहिए, तो कैसे आएगा, x के माइनस 5x माइनस x प्लस 5। क्लियर? अगेन कॉमा x क्या बचेगा, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमा x माइनस 5। अगेन बेटा x माइनस 5 x माइनस 1। अब बेटा x की वैल्यू दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करो आप। व्हाट इज इट, 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। बेटा अब आपको यहाँ पे इसको दोबारा फैक्टर बनाने हैं, इसके द्वारा फैक्टर बनाने हैं। 4 आंसर आएंगे, ये बन जाएंगे फैक्टर्स पक्का। इसे क्लियर? मेन ये वाला बात नहीं समझ आता। इसके बाद बेटा ये फैक्टर्स बनाने हैं, सेपरेटिंग यूनिट टर्म, सेपरेटिंग यूनिट टर्म, 4 फैक्टर्स आएंगे आंसर। क्लियर? बताया बेटा? अभी देखना 13 का सेकंड पार्ट आउट करते हैं बच्चों का। फर्स्ट पार्ट देखना बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x x के माइनस 2x x के माइनस 2x सबको दिख रहा है सेम। तो आप क्या करेंगे, x के माइनस 2x को y पुट कर लेना, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी लेवल। तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120। बेटा इसके फैक्टर्स बनाओगे, बॉक्स में क्या आएगा, 1 into 120 फैक्टर्स बेटा 1 into 120 आएगा। अब बहुत ज्यादा गैप आपको क्या कम करना है, तो क्या करोगे, एक से 12 से 23 आएगा। नहीं यार, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ, 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड, कितना आया, 620। ये 24 सर उल्टा नहीं करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे आप बोलो, इसको 2 से डिवाइड कितना, 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई आया फैक्टर, नहीं आया। फिर करो बेटा इसको 3 से करोगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, फैक्टर्स नहीं होंगे यहाँ पे आपके, क्या बनेंगे, -15 है, -8 12 into 10 लिया आपने बेटा, यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया, कितना है ये, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं आ रहे। फिर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही बन जाएगा आपका, 3 से नहीं होगा, 4 से करो, 4 से मल्टीप्लाई करना ये, देखो 2 से दोबारा करोगे तो वही बन जाएगा। 3 से कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, क्यों,
ये 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नहीं करना। 4 से करो इसको, 4 से मल्टीप्लाई 24, इसको 4 से डिवाइड 5। क्या बात है? नहीं आ रहा? फैक्टर्स यहाँ पे 23 15 आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई ये 3 से डिवाइड 8। इसे क्लियर? तो पेयर्स नाम देखने पड़ेगा और अपने इधर वाली साइड डिवाइड किए, लेकिन पहले 24 6 को मल्टीप्लाई। आप सबसे पहले ऐसे कर लो, ये रहने दो और इजी 2 into 63 के, ये तो ठीक है सबसे इजी। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड, कितना आएगा 4 और 30। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 8 into आगे ऐसे जाएगा। क्लियर? ऐसे करो, छोटे से शुरू करो, एक नंबर से डिवाइड, एक से मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, अपने आप आपका जरूरत पड़ेगा। तो प्लीज लिखना y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y प्लस 120। क्लियर? यहाँ पे कॉमन क्या आएगा बेटा? क्या बचेगा? y माइनस 8 कॉमन बेटा माइनस y माइनस 8। प्लीज सब लोग वीडियो में कोई आवाज नहीं आएगी, आप भी बोलोगे मेरी बात सुनी नहीं है, जब आपसे पूछे तभी बोलना भी। y minus 8, y minus 8, again you will take common y minus 8, क्या बचेगा? y minus 15, y minus 15। अब बेटा आप क्या करोगे? y की वैल्यू x square minus 2x पुट करोगे, क्या बनेगा ये? x square minus 2x minus 8 x square minus 2x minus 15। फैक्टर्स बनेंगे तो बना देना, यहाँ पे 6 और 2, यहाँ पे 5 और 3, सब्ट्रैक्टिंग बेटा, सब्ट्रैक्टिंग बेटा हो जाएगा बेटा। किसका डाउट था? यहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया ना? बस फैक्टर फैक्टर नहीं हो जाएगा बेटा। आगे देखना, सेकंड पार्ट भी डाउट है? इसका डाउट है सेकंड पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप? कौन सा क्वेश्चन है? 13 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले क्या करोगे? x स्क्वायर को आगे माइनस 17/72 x प्लस 1/72। बेटा क्या करेंगे आप? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 72 x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 1। बेटा ये 72 जो आपका आया, इसको बाहर आप 1/72 लिख लो, इसके फैक्टर बना दो। क्या बनेगा फैक्टर्स याद है? 72 के 8 एंड 9, 8 और 9 से 79 हो जाएगा बेटा। अब सुनना बेटा ध्यान से, नेक्स्ट एक्सरसाइज a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी a क्यूब माइनस b क्यूब, a minus b a square plus b square plus c cube। वेरी गुड। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ही पूछा है। a क्यूब माइनस b क्यूब दिया है ना, उसमें a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या होगा? हाँ जी a cube minus b a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पूछा है, वो होल क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं पूछा। a plus हाँ जी a minus b a square plus b square plus a प्लस है, वेरी गुड। तो बेटा चार फॉर्मूला का टोटल a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b या 3 स्क्वायर भी 3ab। एक होल क्यूब वाला, एक a क्यूब प्लस b क्यूब, दोनों अलग-अलग फॉर्मूले हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। a प्लस b का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का अलग है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b a square plus b square plus ab। क्लियर? ये दो फॉर्मूलास ध्यान से रखना है, यही सारे यूज होंगे इस एक्सरसाइज में।
इज इट क्लियर? Yes. तो प्लीज देखना ध्यान से, डायरेक्ट यूज होने होंगे। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मैक्स मुझे को पता है कैसे करेंगे डायरेक्ट। A plus हाँ जी बेटा, ये क्या करेंगे? 2a का क्यूब, ये 3b का क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब। बेटा अब आपका a क्या है? 2a, b क्या है? 3b। a क्यूब प्लस b क्यूब। A सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, a प्लस b स्क्वायर माइनस a इनटू b। बेटा समझ आया सबको? बस इसको अगले समय आराम से ओपन करो आप। 2a प्लस 3b प्लीज 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 6ab। आराम से सबको समझ आ गया होगा? Yes, yes. हो जाएगा बेटा? Yes. आगे देखना सेकंड पार्ट, Sir, ये आंसर बस ये आंसर स्टार्टिंग है बेटा, पहला क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज कर, स्टार्टिंग में इजी होती है, आगे भी कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, बस थोड़े से टफ लगती है, बिल्कुल इजी। सेकंड पार्ट बता सकते हो बच्चा? 5 बस बेटा ये a है, ये b है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b क्लियर? बिल्कुल आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बेटा, आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो डाउट ले लेंगे। आगे देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, पहले आप ये देखो कुछ कॉमन दिख रहा है? 7। ये 7 का ना तो क्यूब है कोई, ना ये ना किसी का स्क्वायर है, ये दैट मींस कॉमन आना होगा। तो 7 कॉमन लो, नहीं बताना बेटा क्या बचेगा? x क्यूब मैंने लिख दिया, आगे बताओ क्या बचेगा? इजी है। 2 27 बाय क्यूब। क्लियर? इसके बाद मैक्सिमम बच्चों को समझ आना चाहिए, ये x का क्यूब आ गया, ये बेटा y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। हो जाएगा बेटा इसके बाद? या कैसे लिखाऊं? हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम कैटेगरी, 3 कॉमन, यहां पे बेटा 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा अंदर? बताना बेटा। 27 x क्यूब माइनस 8y क्यूब। बेटा पूरा करवाना है क्वेश्चन, पूरा पूरा प्लीज बताना, ये भी स्नैप नहीं करनी साहब, ट्राई करना तो गलत ही होगा और कुछ नहीं होगा। पहले बेटा इसका लिखेंगे आप, 3x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब। अरे हंसो ना भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बोला हो ना, भी ज्यादा था खुद को, 5.5 नंबर आए थे यार। एक तुम बता रहा बच्चा, एक तुम उसके ऊपर हंस रहे हो, भी खुद को आता हो ना, बहुत फिर तो है। हाँ जी बेटा 2y का क्यूब, तुम्हें कितनी बार बोल दी, किसी को भी बताओ सुबह। हाँ जी बेटा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा 3x into 2y। इज इट क्लियर एवरीवन? अब बेटा ये आराम से आप इसको ओपन करोगे, आंसर 3 एज इट इज 3x minus 2y, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर plus 4y स्क्वायर प्लस 6xy। क्लियर डाउट? क्लियर बेटा? किसी को कहीं भी डाउट है प्लीज पूछ लो। सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना, कॉमन लिया, यहाँ से दिमाग में आएगा, फॉर्मूला लगाना आपने, बस ध्यान रखना छोटी छोटी गलती जो होती है, ठीक है? हाँ जी आगे देखना बेटा, थर्ड क्वेश्चन।
हाँ जी, अब बताओ। अब मैं तो मैं सुनो, चलो सारे ऐसे ना। 2x 2x का क्यूब माइनस ये ऐसे ही रखो, इसका ये तो पहले क्यूब दिख रहा है बेटा मुझे, तो क्यूब। अब यहाँ पे a क्या होगा? 2x b क्या होगा? 2x minus y 2x माइनस y। तो बेटा ध्यान से ऊपर करना है, बस आप a और b को ब्रैकेट में रखना, कभी गलती नहीं होती। a और b को ब्रैकेट में रखोगे कभी गलती नहीं आएगी। a क्यूब माइनस b क्यूब, प्लीज सुनो, बोलना नहीं है। a माइनस b, a माइनस b, आगे बेटा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मींस 2x माइनस y का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू x, सॉरी 2x, b की वैल्यू 2x minus y 2x माइनस y। किस स्टेप बताओ, पहले समझ आया Yes, sir. बेटा? स्टेप बताना समझ आया सबको? Yes, sir. ठीक है। अब ये माइनस को अंदर लेके आओ, माइनस 2x प्लस 2x कट गया, माइनस इंटू माइनस। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर पहले खोलिए ब्रैकेट तो खोलिए, 2x माइनस 2x प्लस, ठीक है बेटा? यहाँ पे बेटा 2x का स्क्वायर 4x square 4x स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, बेटा a का स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab 4xy into 2 2xy into 2 4 सॉरी मैंने 4 बोल दिया ना पहले, ऑलरेडी 4 आ जाएगा 2ab का। क्लियर बेटा? ये करना 2x into 2x 4x स्क्वायर, 2x into माइनस y माइनस 2xy। क्लियर बेटा? ये कट गया यहाँ पे, अलग अलग चल रहा है बेटा। टर्म्स देखो, आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं है। ओपन ध्यान से करना है, माइनस प्लस की ध्यान रखना भी गलती ना हो जाए, और बस टर्म्स थोड़ी ज्यादा बड़ी आती है, देखो कि थोड़ा बड़ा हो गया और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला लगाते हैं। अब बेटा सेम टर्म्स, लाइक टर्म्स ऐड करो। लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर बेटा, अब y स्क्वायर बेटा, एक ही है, ओनली y स्क्वायर। अब xy बेटा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6xy। क्लियर? दिस इज योर आंसर। एनीवन डाउट? अब सुनो बेटा ध्यान से, 6 पावर वाला सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क मिलेगा, ये मैं करवा रहा हूँ, अगला होमवर्क बेटा। अगर मल्टीप्लिकेशन करो तो फिर फैक्टर्स नहीं होंगे ना, एक फैक्टर इसका ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंदर अलग अलग करना है, इकट्ठा नहीं करना, ठीक है? प्लीज एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पावर 6 वाले में ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक सिंपल सी फॉर्म लिख रहा हूँ अपनी, x6 माइनस y6 अगर है, आप यहाँ पे इसको क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते हो, क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते हो। बट अगर स्क्वायर का क्यूब लिखोगे तो 4 टर्म्स आएंगी। देखो कैसे मैं लिख के दिखा, आपने पहले क्या लिखा? x क्यूब का स्क्वायर y क्यूब का स्क्वायर। आपको हमेशा ऐसे लिखना है, जब भी 6 पावर होगी ना, स्क्वायर के क्यूब लिखना है, मतलब क्यूब का स्क्वायर लिखना हमेशा, उसका फायदा देखना कितना इजी है। बेटा ये क्या बन गया? एक बार प्लस एक बार माइनस, ये समझ आया सबको? सॉरी, एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस b a माइनस, ये आपको आता है, ये आपको मतलब बहुत इजी हो जाता है। बट अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर का क्यूब किया ना, यहाँ पे कितने आंसर आए थे? 4 फैक्टर आए ना, 4 फैक्टर ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे देखना, अगर आपने लिखा बेटा स्क्वायर का क्यूब, y स्क्वायर का क्यूब, यहाँ पे फैक्टर 3 ही रहता है। 3 क्यों?
ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दो इसके आ जाएंगे, 1 2 3 तीन इकट्ठा है, टोटल 4 फैक्टर बनेंगे। बट यहाँ से आगे बनेगा पर वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वही जाएगा, दिमाग में नहीं आता बच्चे, यहीं पे छोड़ कर। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, जब भी 6 पावर वाला क्वेश्चन होगा ना, क्यूब का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का क्यूब नहीं करना। ठीक है बेटा, समझ आई बात? तो प्लीज आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर, मुझे बताओगे कैसे करेंगे आप? मैंने आपको काफी हद तक बता दिया। ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर देखना किसका स्क्वायर, 81 स्क्वायर किसका है? ये तो 8y क्यूब का स्क्वायर है, राइट वाला मैंने लिख दिया 8y क्यूब का स्क्वायर, 8y क्यूब का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? वेरी गुड, 27 x क्यूब का स्क्वायर। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज देख लो, 27 का स्क्वायर है, x6 x क्यूब का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर, ये सबको दिख जाता है। ये बेटा y क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्क्वायर का क्यूब नहीं करना, उसमें एक फैक्टर कम आएगा, आ तो जाएगा पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें इजी होता है। ये समझ आया? इसके बाद बहुत इजी है, पहला सब हो गया ना, इसके बाद सबको आता है। एक बार दोनों पे क्या करेंगे आप? प्लस एक बार 27 x क्यूब प्लस 8y क्यूब 27 x क्यूब माइनस 8y क्यूब। अरे ये तो आपने किया, ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये क्या था? 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब। ये बेटा 3x का होल क्यूब माइनस 2y का। अरे ये फॉर्मूला लगा दो भी, ये फॉर्मूला लगा दो, टोटल 4 फैक्टर आता है। समझ आई बेटा बात? ये लगाओ, इसके बाद क्या आएगा बेटा? 3x प्लस 2y, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3x इनटू 2y। मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको सबको। सेम बेटा भी यहाँ पे रख दिया, ठीक बताना बेटा, a minus b वैल्यू बोलूंगा लेकिन 3x minus 2y वेरी गुड, आगे बेटा 3x square 3x स्क्वायर plus 2y square 2y स्क्वायर वेरी गुड, plus 3x सही है, multiplied by वेरी प्लस 3x इनटू 2y। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। हाँ जी बेटा, बस सोल्व कर दो, आंसर आपका 3x प्लस 2y एज इट इज। बेटा ये कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 6xy, 3x माइनस 2y। बेटा ये देखना सेम टर्म्स है, बस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6xy, बस ये वो टर्म थोड़ी होने की आगे लिखी होगी, ये पीछे लिखी होगी, छोटे में टर्म पहले लिख दें, बड़े लिख दें, वो कोई दिक्कत। यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। क्लियर? एनीवन डाउट? देखो थोड़ा सा देखने में कितना बड़ा है, बट स्टेप्स इजी। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये दिमाग में लेके आना बहुत जरूरी है। समझ आया सबको? इसके वजह चलता है स्मूथली अगर ये स्टेप आया तो। प्लस 6y माइनस 6y स्ट्रिंग डेटा क्योंकि अलग टर्म है, बिल्कुल लग रहा है बेटा, बेटा सेम कैसे होगी? इसलिए नहीं लग रहा है, ठीक है? क्लियर? हाँ जी, आगे देखना बेटा। किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे? नोट का फर्स्ट पार्ट। यस सर, थोड़ा सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। x क्यूब को कॉमन ले लो, कॉमन पे साइड अच्छा कॉमन कर लिए, आप कह रहे हो x क्यूब कॉमन ले लिए, फिर अब बताओ प्लस ये होगा
नहीं होगा नहीं होगा। किसी और के दिमाग में कुछ? मुझे लगा बताओ कि ये बहुत इजी है। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दिया फिर X square. X cube minus X. B cube minus C cube. X cube minus X cube. Sir, X cube. सुनो, अरे एक्स क्यूब को पहले आप वाई पुट करो, आपको कितना इजी देखना, कितना इजी लगेगा। एक्स क्यूब को वाई पुट कर दो, पुट तो करो, ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई। अरे अब तो समझ आ गया? एक्स क्यूब को वाई पुट कर दिया, इसको क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो ना, एक्स क्यूब का स्क्वायर दैट मींस वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई माइनस 27। ये तो सबको आता है। क्या करेंगे? फैक्टर्स, फैक्टराइज करोगे, सेपरेटिंग द यूनिट टर्म। क्लियर? तो 27 की फैक्टर 26 चाहिए आपको, -1 और -26 नहीं होगा, मतलब 27 माइनस का प्लस का 1, तो y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 1y माइनस 27। ये समझ आया सबको? सबको समझ आया? अब तो इजी है, y कॉमन y माइनस 27, 1 कॉमन y माइनस 27, अगेन y माइनस 27 y प्लस 1। कितना समझ आया? y को द्वारा भी सब्स्टिट्यूट करो, क्या थी बेटा? x क्यूब, इट विल बी x क्यूब माइनस 27। अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो सर वाली है तो क्यों अभी तो हाफ भी नहीं हुआ, हाफ नहीं हुआ। यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे? 3 का होल 3 का क्यूब है, x क्यूब माइनस 3 का क्यूब, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। बस अब इजी है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये सूत्र लग जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का बन जाएगा बेटा, आराम से पकड़ हो जाएगा ना पक्का। अब देखो काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल लगता है ये स्टार्टर का रिवीजन टाइम हमेशा करोगे, बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कम आता दिमाग में। कोई बता सकता है? सर x को y बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? और प्लस सेकंड पार्ट पहला शब्द सबसे मुश्किल, उसके बाद इजी। आपने अगर x कॉमन लिए तो आपकी बात मानते हैं, x कॉमन लो, क्या बचेगा? X square. x स्क्वायर कॉमन आना तो x स्क्वायर ले लो, x माइनस 3 बन जाओ 3x प्लस 7, बस करके कुछ होगा। मतलब ये तो नहीं हो रहा, कुछ और किसी के दिमाग में बिल्कुल डिफरेंट है, आता नहीं दिमाग में, इतना सोच ही नहीं पाते बेटा। ये आप सोचो x का क्यूब है, vx स्क्वायर प्लस vx, अगर यहाँ पे -1 होता, फॉर एग्जांपल -7 की जगह -1 होता, सोच पा रहे हो आप क्या करोगे? x क्यूब माइनस vx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 8। मैं भी बता रहा हूँ क्यों लिखा है आपको, 7 को मैंने -1 प्लस 8 लिख सकता हूँ ना, क्यों लिखा आपको अभी दिखेगा। मुझे ये बता दो बेटा, x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस माइनस b क्यूब दैट इज 1 माइनस 3 a स्क्वायर b दैट इज 1 प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 1। ये बात समझ आई? अगर इसकी वैल्यू ये होगी तो बेटा इसकी वैल्यू ये होगी, मतलब ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 का होल क्यूब, जो कि बहुत रेयर आता है दिमाग में, किया हो तब आता है दिमाग में, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया इस टाइप का, तो फिर आपको दिमाग में आ सकता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम जब करते तो नहीं आता दिमाग में, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का। अकेला यही पूरी एक्सेल में क्वेश्चन ऐसा है और कोई नहीं। समझ आया? जैसे वो नहीं था आपने 27 किया था पीछे, x के प्लस 1 x के प्लस 27, और फिर आपने 2 25 लिखा था, वैसे ही है कुछ। ये थोड़े से अलग होता है क्वेश्चन, बहुत कम होता है। समझ आई बेटा बात?
अब प्लीज बताओगे ये इस बॉक्स को मैं क्या लिख दूंगा? x x माइनस 1 का होल क्यूब होल क्यूब। a को क्या लिख लेंगे? 2 का होल क्यूब 2 का होल क्यूब। अब तो सबको आता है। यस ये a ये b a क्यूब प्लस b क्यूब बताओगे तुम आराम से। ठीक है बेटा? a प्लस b ये होगा a प्लस b। आगे बताओगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इनटू b। सब समझ आ रहा बेटा? यहां से मैंने इसको ये लिखा प्लस एज इट इज 8 को 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इनटू। क्लियर बेटा? ये बहुत इजी है। बताओ क्या बन जाएगा? सिंपल है। 2 माइनस 1 1 और माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 तो होगा। यस आगे बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4। ये देखना माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2। समझ आया बेटा? ये ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 का स्क्वायर बेटा 4। अब माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। ठीक है बेटा? ये एज इट इज लाइक टर्म्स में पढ़ लो एज सब्ट्रैक्ट x प्लस 1 एज इट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 7 7 7 नहीं हो गया? 7 7 हो गया। तो बेटा इसके फैक्टर बना के देखोगे नहीं बनेगा क्योंकि ये 7 है। 7 के फैक्टर 1 और 7 1 और 7 से 4 नहीं आ सकता तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अच्छा इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये माइनस 1 प्लस 8 दिमाग में कैसे आएगा प्रैक्टिस के बाद? क्लियर एवरीवन? आगे देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बता सकते हो? a plus b इजी है वैसे आपको देखना चाहिए। ये a प्लस b है तो यहाँ पे a प्लस b कहीं आएगा क्यों? देखो इसका ये a प्लस b a का plus होगा। b का क्यूब बनाना कौन सा यहाँ पे? a plus b a प्लस b a square a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब का ऊपर किया यही होगा। a प्लस b एज इट इज पढ़ने दो इसका आप कुछ नहीं करोगे ये सेम एज इट इज। अब पूरा देखो क्या कॉमन आएगा पूरे a plus b a प्लस b a प्लस b बाहर बेटा बताना बेटा क्या बचेगा? अगर a प्लस b बाहर आया तो क्या बचेगा? a square plus b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरी गुड। minus ab हां जी plus 1 प्लस इज इट क्लियर? yes sir बस b स्क्वायर ये सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इसकी जगह बेटा आंसर है दिस इज प्लस 1 ना भूल गए तो नंबर भूल गए तो नंबर भूल जाओगे बेटा आप नंबर भूल जाओगे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है कॉमन लोग तो कॉमन अगर आपने वन ही लिखा फिर तो क्वेश्चन में कुछ चेंज किया ये तो दोबारा वही लिख दिया वो ऐसा थोड़ी खा जाओगे इसको। ठीक है प्लस 1 आएगा। क्लियर? ये कॉमन लिया एनीवन डाउट? तो बेटा इसका सेकंड पार्ट कुछ सेम टाइप का है थोड़ा विजुअलाइज करो। सर 2a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब ये 2a माइनस 3b है ना तो यहाँ पे भी 2a और 3b का होल क्यूब बनेगा। सेम टाइप है बिल्कुल 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब प्लस 2a minus 2a माइनस 3b बेटा सेम a क्यूब माइनस b क्यूब तुम लगाओगे क्या आ जाएगा? ये 2a माइनस 3b 2a का स्क्वायर plus 3b का square प्लस प्लस वो पता क्या है जैसे सारे बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे प्लस 1 1 कहां से आ गया यहाँ पे यार?
ऐसे ही बिकॉज सर में सुनना नहीं आ रहा छोटे बच्चे का प्लेयर आप इतना कुछ बोलेगा ऐसे नहीं सुनता यार मुझे इतनी बात है आपकी बात सुनी नहीं मुझे चलो बता दो क्या आएगा एक मिनट 2a माइनस b a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यार फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b प्लस ab 2a into 3b फिर आता है आपको ये नहीं आता तो दिमाग में नहीं होता और आप गणित में आराम से बैठा था सर चूरन खाई जा रहा है क्या चूरन खा रहा है क्या कर रहा है चूरन खाई जा रहा है प्लीज पूरी टर्म में से बेटा देखना 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b कॉमा 2a माइनस 3b यूनिट कॉमा क्या बचेगा b 4a अच्छा समझ आया बेटा एलिमेंट आउट आगे ये मैक्सिमम बच्चों को आता है a का क्यूब 4 बाई 1 a क्यूब प्लस b क्यूब आराम से ऊपर आता है यस सर तब ये सुनो साउंड कर दिया साउंड मैंने 8 के फर्स्ट पार्ट तक कराया उधर सुन लो गिनो ना सेकंड पार्ट सर व्हाट कराने की 6 का सेकंड पार्ट 2x 6 का सेकंड पार्ट में 6 एक मिनट साफ करो 2x का होल क्यूब माइनस 5 अपॉन x का होल क्यूब वेरी गुड समझ आया a क्यूब माइनस b क्यूब सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है अब सुनो बेटा 7 का सेकंड पार्ट सेम कैटेगरी आपने की है टाइम की तरफ मत देखो बोर्ड की तरफ देखो बेटा यहाँ से कुछ कॉमन सिर्फ दोनों टर्म्स में क्या बचेगा x plus x क्यूब 27 by 2 27 by cube पूरे में से 2 कॉमन लेना वो भी ले सकते हो वैसे तो पूरे में से ले लो पूरे में ले लो पूरे में से क्या बचेगा माइनस 2x माइनस 6y ठीक है बेटा ये समझ आया हां जी 2 ऐसे के 2 बार बनाने दो सबके साथ ऐसे चलता है x क्यूब x क्यूब का x का क्यूब प्लस बेटा यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है माइनस 2 कॉमन आया क्या बचेगा x plus 3y बेटा ये समझ आया yes sir बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब a plus b का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब नहीं a plus b square सर इससे कुछ बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या आ जाएगा ये a प्लस b a square plus b square minus ab ये समझ आया बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बेटा ये माइनस 2x प्लस 3 पर 3y एज इट इज अब अंदर में से पूरे में से अगेन कुछ कॉमन आ रहा है x plus 3y प्लस 3y x प्लस 3y अगेन यू विल टेक कॉमन x प्लस 3y x प्लस क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस माइनस 3xy minus समझ आया यस सर अब सुनो बेटा बेटा सुन लो 7 का सेकंड पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना क्या निकलेगा वार्ड आएगी a क्यूब माइनस x को क्या लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन गलती है भाई a क्यूब आएगा यहाँ पे a cube minus माइनस 2 कॉमन लो यहाँ पे क्या बचेगा भाई a माइनस 1 बाय
क्लियर तो x की जगह एक बेटा क्वेश्चन में गलती है, बुक में करेक्शन कर दो। x क्यूब की जगह सुन लो भैया अभी नीचे आ a क्यूब प्लीज। a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे अगेन a माइनस 1 बाई बाहर आ जाएगा। क्लियर लास्ट हिंट ये सबको आता है। लेट नहीं होगा इसको 3x plus y होल क्यूब 2 into 2x minus y का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा।